हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी। एक पेशेंट ने अपने लड्डू गोपाल वहीं पर लाकर बैठाए हुए थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको बढ़िया सजा कर, पेशेंट भगवान करे जल्दी ठीक हो। फिर हमारी हुई क्लास और हमने पी चाय और साथ में ब्रेड पकौड़ा था, पर मैंने नहीं खाया बिकॉज आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल से जब बाहर निकली तो मुझे पता था कि आज मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतने सारे रास्ते बंद हैं। और मैं भी वहाँ गई, मुझे खाली सा दिखा, मैं चली गई। फिर वहाँ जाने के बाद जब मैं मेन रोड जहाँ से मुझे ऑटो पकड़नी थी वहाँ पहुँची, मुझे लगा घूमकर कहीं जा रही होगी, लेकिन वहाँ से नहीं जा रही थी। और मुझे अंदाज़ा था कि भीड़ बहुत है और घर में बच्चे भी अकेले हैं, तो मुझे घर पहुँचना है। लेकिन मुझे जाना था, मिलना था, शायद ऐसा किस्मत में था, और मैं उसी रास्ते चली गई। पुलिस वालों ने बोला यहाँ से नहीं, यहाँ से घूम कर जाइए। जब मैं वहाँ घूम कर गई तो पता चला कि जो भी लोग जा रहे थे सब मोदी जी से मिलने, या मिलना तो क्या, देखने ही जा रहे थे। तो फिर मुझे लगा शायद आ ही चुके हैं, और क्यों ना मैं भी जाऊँ, देखते हैं। अब आ ही गई हूँ तो, और कोई ऑप्शन भी नहीं था, कितना पैदल चलती यार मैं। फिर मैं वहाँ पे गई और मुझे पता चला कि क्या भीड़ थी भाई। जब मैं गई थोड़ा कम भीड़ थी और मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। काफ़ी टाइम था उनको आने में, मैं थोड़ा पहले ही पहुंच गई थी, और यही कारण था कि वहाँ भीड़ थोड़ी सी कम थी और हम लोगों को थोड़ा सा आगे जगह मिल गई और हम लोग वहाँ खड़े हो गए। लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो भीड़ बढ़ी ना, ऐसा फंसे हम लोग कि ना आगे जा सकते थे ना पीछे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ रुकने के अलावा। और कहीं ना कहीं हमारा मन तो था ही मोदी जी को देखने का, तो फिर हम वहाँ रुके। और भीड़ इतनी बढ़ गई कि अगर आप चाहो भी कि देर हो रही है, घर चले जाओ, तो आपके पास निकलने का कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में खड़ी थी, तो मुझे लग रहा था क्यों ना मैं खड़ी ही रहूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। उसी समय पता चलता है कि वहाँ कोई गोल्डन बाबा आए हुए थे, जो शायद यूट्यूब में फेमस है। मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना। और वो एक गाय सोने की लेकर रखते हैं और सबको वो दर्शन कराते हैं। मैंने उनका भी वीडियो बनाया। वो वहाँ खड़े होकर शंख बजा रहे थे और मोदी जी से, शायद मोदी जी को देखने ही आके वहाँ खड़े हुए थे, तो मैंने उनकी भी रिकॉर्डिंग की। और उसके बाद काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली 2-3 घंटे बाद आते हैं हमारे परम आदरणीय मोदी जी, जिनको देखकर, सामने से देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। और लगा कि चलो यार, पता नहीं आगे कभी देखना होगा कि नहीं, आज कम से कम देखा। और उस टाइम पे जब मोदी जी आए तो भीड़ की ऐसा सब हाथ उठा के और ये सब होने लगा कि जिस हिसाब से हम लोग आगे थे ना, उस हिसाब से वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी हमने उन्हें देखा, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और फाइनली वो जो देर होना, गर्मी लगना, वो सब भूल गए हम लोग। फाइनली हम लोग उनको देख पाए। और फिर वहाँ से जब वो चले गए तो वहाँ निकलने का थोड़ा सा परमिशन हो गया, और हम लोगों ने फिर हमें पता चला कि आगे अब जाने दे रहे हैं, तो हम लोग निकले जाने के लिए। लेकिन वहाँ अभी भी रास्ता बंद था, क्योंकि उसके आगे से मोदी जी निकलने वाले थे, और इसलिए वहाँ नहीं जाने दे रहे थे वो लोग। तो फिर हमने देखा कि वहाँ पे जो गुरुद्वारे की मुख्य, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, वो होंगी, उनसे लोग इंटरव्यू ले रहे थे। हम गए थे वहाँ थोड़ा देखने, क्योंकि वहीं से निकलने का रास्ता था। तो हम लोग फिर उस गुरुद्वारे गए जहाँ पे वो आए थे, और वहाँ पे हमने देखा काफ़ी अच्छी सजावट थी। वहाँ पे सब एक जैसी ड्रेस पहने हुए थे। शायद यहाँ पे कोई स्कूल या आश्रम कुछ चलता है एक साथ, काफ़ी धर्म का काम होता है यहाँ पे। तो फिर हम वहाँ से चले पैदल पैदल, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई साधन नहीं था। और मुझे लगा कि वैसे भी टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, सारे लोग पैदल जा रहे हैं, पता नहीं कब रास्ता खुलेगा, तो क्यों ना हम भी भीड़ का हिस्सा बन लेते हैं। और हम लोग भी चले आगे। बस वही जा रहा है, अदरवाइज सारे पैदल 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 पैदल। फिर मैं पैदल पैदल जाकर मैंने देखा कि रास्ते में जो कूड़ा घर था वो भी गमलों से सजा हुआ था, बिकॉज ऑफ मोदी जी। फिर हम पहुंचे थे वहाँ जहाँ सुनामी जी हमारा इंतजार कर रहे थे। वहाँ से हमने रिक्शा पकड़ा, मंदिर गए और पहुँचे घर। तो आज का व्लॉग इतना ही। सभी को राधे राधे।